अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है स्वरूप गीता के माणिक मोती में से पिपलाद ऋषि जी 6 ऋषियों को ब्रह्म विद्या समझा रहे हैं। तो उनमें से 5वें ऋषि ने सत्यकाम ने प्रश्न पूछा था कि ओंकार की उपासना में किस लोगों की प्राप्ति होती है, माने क्या फल मिलता है। तो पिपलाद ऋषि ने बतलाया था आ, उ और माँ, ओम में 3 मात्राएं हैं। ए का विस्तार से हमने कल वर्णन कर लिया था, उसकी गति भी बता दी थी कि जो ए मात्रा को पूजता है वो उपासना करता है ए मात्रा की, ओम के, परमात्मा का नाम है ओम, तो उपासना करता है, उसको इस लोक के सारे भोग मिलते हैं और फिर जन्म मरण नहीं कटता। ये बात चली थी। अब आगे उन्होंने कहा सत्यकाम से, दूसरी मात्रा ऊ से उकार का सूक्ष्म चंद्रलोक में स्वर्ग आदि से संबंध है। जो उकार की माने सूक्ष्म सृष्टि की या सूक्ष्म देवताओं की। सूक्ष्म सृष्टि में कौन कौन आते हैं? देवता। जितने भी देवता आते हैं वो सूक्ष्म सृष्टि में आते हैं। देवता सदा सामने नहीं आते, प्रत्यक्ष नहीं होते कभी, वो पीछे रहते हैं, परोक्ष प्रिय हैं देवता, बहुत बार बताया। तो जो इनकी पूजा ऊ मात्रा की करता है, किसी भी निराकार ओम लगा के निराकार की करता है, तो जो ऊ मात्रा है माने सूक्ष्म सृष्टि है, वो किस में आती है? वो दूसरी मात्रा में। तो उसकी जो उपासना करते हैं उसका संबंध है स्वर्ग लोक तक जाते हैं। एक तो पृथ्वी लोक के सुखों को भोगते हैं और जो ऊ मात्रा की करते हैं वो स्वर्ग लोक के सुख भोगते हैं। तो जो आ मात्रा है उसके लिए कौन सा वेद बताया था? ऋग्वेद। ऋग्वेद की ऋचाएँ जो हैं उनका वो इस लोक के सुख देती हैं। और आगे वो बताएंगे कि ओंकार की तीसरी मात्रा मैं का कारण सृष्टि माया से सूर्य लोक से संबंध है। जो व्यक्ति ओंकार के अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों स्वरूपों को जानकर एक मात्रा आ की उपासना करता है, देखो पहले तो तीनों को जान लेता है, फिर अगर आकार सहित उपासना करता है, ठीक है, आकार की, तो वह पृथ्वी लोक की सब इच्छाएं पूरी करता है। ऋग्वेद की ऋचाएं उनकी इच्छा के अनुसार पृथ्वी लोक के भोगों को प्राप्त कराती हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का संबंध पृथ्वी लोक से। यज्ञ होते हैं ना, ऋग्वेद का यज्ञ है, यजुर्वेद का यज्ञ है, तो अब ये समझ आ जाए, जहाँ ऋग्वेद का यज्ञ हो रहा है तो इस पृथ्वी लोक के सुखों के लिए हो रहा है, जहाँ यजुर्वेद का यज्ञ है वो आगे बताएंगे वो स्वर्गलोक के। एक मात्रा ऊ की आ की उपासना करने वाले साधक को ऋचाएँ पृथ्वी लोक में मनुष्य जन्म प्राप्त कराते हैं। पहले तो सुख देती हैं, फिर जन्म कहाँ कराते हैं? मनुष्य लोक में। वो यही चक्कर निकालता रहता है, सुख भोगता है जन्म लेता है, सुख भोगता है जन्म लेता है। ये भी बता दिया था कि उसके जीवन में तप, ब्रह्मचर्य और परमात्मा ब्रह्म के प्रति श्रद्धा होती है। यहाँ चल रहा था कि उसके जीवन में तप भी होता है। तप के लिए बता दिया था कि आज्ञा पालन करना सबसे बड़ा तप है, क्योंकि अंतःकरण वहाँ सध जाता है, उसी लाइन में चलना है, वैसे ही रहना है, तो उसमें अंतःकरण का तप हो जाता है। संध्या वंदना का कहना मानते हैं, मन का तप हो जाता है। आप करके देखो, शरीर ठीक ना हो फिर भी आप संध्या के नियम पालन करते हो तो मानसिक तप होगा ना, मन को पकड़ना पड़ेगा। गुरु के कार्य में जाएंगे तो मन को पकड़ना पड़ेगा, कभी घर का काम है, कभी कुछ है, तो मन को पकड़ना पड़ेगा, तो अपने आप जीवन तप में हो जाएगा। सात्विक जीवन होता है। उपासक यदि ओंकार की ए और ऊ 2 मात्राओं की उपासना करता है, 2 की, एक की करता है तो स्थूल भोग, ऊ की साथ में करता है तो पृथ्वी लोक के और स्वर्ग लोक के भोगों को भोगता है।
यहाँ पर यजुर्वेद की ऋचाएँ, अब यजुर्वेद आ गया, पहले ऋग्वेद आया, वो कौन सी प्राप्ति कराएगा? इस लोक की। और यजुर्वेद की ऋचाएँ, उनका जो उपासना उनकी करनी है वो किस लोकों के भोगों को प्राप्त कराएंगे? स्वर्ग लोक। अंतरिक्ष में स्थित स्वर्ग में ले जाती हैं और स्वर्ग लोक के सभी भोग प्राप्त होते हैं। यजुर्वेद की ऋचाओं का संबंध सूक्ष्म सृष्टि स्वर्ग लोक से है, देवलोक से है। देवताओं को जीतने के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़ती है, तो ये उन्होंने बता दिया। यजुर्वेद के अंदर स्वर्ग में जाने के लिए यजुर्वेद की ऋचाएँ, उसकी उपासना करनी पड़ेगी। इसलिए यजुर्वेद की ऋचाएँ जीव को स्वर्ग तक ले जाती हैं, स्वर्ग तक ले जाती हैं बस, ठीक है। एक पृथ्वी तक ले जाती है, एक स्वर्ग तक ले जाती है। इस प्रकार दो मात्राओं की उपासना करने वाला मनुष्य पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, दोनों लोकों के सुखों का भोग करता है, परंतु भोग कर फिर पृथ्वी पर लौटना पड़ता है, जन्म न मरण नहीं करता। सबसे बड़ा तो यहाँ नुकसान है कि कर्मों का लेन देन नहीं करता, कर्मों का हिसाब होता है। और हम देखते हैं कि अच्छा कर्म तो हम करते हैं, लेकिन बुरे कर्म सहज में हो जाते हैं, अच्छे कर्म के साथ भी विपरीत कर्म हो जाते हैं। तो जो हिसाब होता है अच्छे बुरे से, फिर वो जीव को अच्छे बुरे फल मिलते हैं और अच्छे बुरा शरीर के अंदर भोगना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है कि अच्छा तो हम करने जाते हैं तो कितना रोज ऐसे होता है, कोई कार्य अच्छा करते हैं तो सहज में बताया है कि उसमें विपरीत कर्म भी होते हैं। तो ये नुकसान है। जन्म मरण के साथ सुख दुख है। अगर शरीर जितनी बार लेंगे उतनी बार इसकी सारा का सारा भोगना पड़ेगा। पहली बात तो शरीर में ही विकार है, जन्म, ठीक है, फिर उसका बचपन विकार युक्त, ठीक है। जानते हो बच्चों को कितना मारते हो कि भाई पढ़ लिख जाओ। आज तो मारने की आदत छूट गई, लेकिन कितना कष्ट देते हैं हम उनको कह के, उनको भी लगता है। फिर जवानी में विवाह, संतान उत्पत्ति, उसकी पालना, उसकी जिम्मेदारी, फिर बुढ़ेपे में जीवन की उपेक्षा, ठीक है। उसके बाद फिर शरीर से जूझना। आप शरीर से भी तो जूझते हो बुढ़ेपे में। एक ये परिवार जो अपने पास है, इंद्रियों वाला, देह वाला, इसके साथ भी तो हम निभाते हैं ये बुढ़ेपे में। तो ये तो अपने आप ही विकार युक्त हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जो कर्मों का है वो कर्म का भी मिलेगा, अच्छे का अच्छा फल और बुरे का बुरा फल। तो ये दोनों लोकों में जाकर स्वर्ग तक भी जाएंगे तो भी उन्होंने कहा पृथ्वी लोक में आकर फिर जन्म लेना पड़ेगा। जन्म का नुकसान बता रहे हैं। जन्म मरण महा आपदा है, ब्रह्म प्रकाश में लिखा है, पढ़ा है, नए में है, जन्म मरण महा आपदा है। तो फिर कर्म चक्र में आना पड़ेगा। कर्म चक्र में आना पड़ेगा ना, क्यों देह ली तो उसके साथ कर्म तो जुड़े ही हैं। ओंकार की 3 मात्राएं, 2 का तो स्वर्ग तक पहुंच गया, यजुर्वेद ने पहुंचा दिया, ऋग्वेद ने यहाँ सुख दे दिए। अब माँ की उपासना भी साथ करता है। इन तीनों की जो मनुष्य जीवन पर्यंत उपासना करता है उसे सामवेद की, अब तीसरे जो द्यूलोक है उसका संबंध किससे है, कौन से वेद से है? सामवेद से। देखो मेरे गुरुदेव की कृपा है, हमें तो इसका बिल्कुल ज्ञान नहीं था। इतने समय आर्य समाज में रहे पर ये ज्ञान नहीं मिला, और यहाँ आते ही देखो कितना सूक्ष्म ज्ञान दिया गुरुदेव। तो जीवन पर्यंत जो उपासना करता है तो सामवेद की ऋचाएँ सूर्य लोक में ले जाती हैं। सामवेद में गान भी है, उस सामवेद के मंत्रों को गा के सुनाया जाता है, आनंद देते हैं वो भी। सामवेद की ऋचाओं का संबंध द्यूलोक से है। जैसे सांप अपनी कैंचुली उतार देने के पश्चात शांति और सुख का अनुभव करता है। जो सामवेद है ये द्यूलोक से संबंध रखता है।
द्यूलोक में जो जाता है वो पृथ्वी और स्वर्ग से ऊपर। तो योगी की भी यहाँ गति मानी है और ज्ञानी की भी एक स्थान पर मानी है। तो जब योग वाला भी अपने शरीर को, मन को उतार करके बैठता है, योग जब लगाते हैं तो इसलिए ये उदाहरण दिया कि जैसे सांप अपनी कैंचुली उतार देता है, ऐसे ही जो 3 मात्राओं की उपासना करता है वो शरीर, मन आदि सारी ये जो इंद्रियां हैं इनको उतार देता है, असंग हो जाता है। जैसे सांप कैंचुली उतारता है ना जब, तो उसको बड़ा कष्ट होता है। तो आप भी जीवन में देखो, हम जब ज्ञान को लागू करते हैं व्यवहार के अंदर, तो हमारे को एक बार उसमें जूझना पड़ता है कि हमारा जो सुना हुआ है वो कुछ कह रहा है। जो व्यवहारिक ज्ञान है, सुना हुआ, जिसको कल बताया था, धोखा मिट जाए धोखा रह जाए एक। तो माया का जितना विस्तार है वो सुना हुआ अलग काम है, और ज्ञान में जो सत्यता है, गुरुदेव कह रहे हैं सिर्फ एक है, देखना है तो एक को देख। ये जो धोखे से जितना व्यवहार है इसको क्यों पालन कर रहे हो? इसको पालन कर रहे हो तो तुम यहीं बैठे रहोगे? बताइए, पहले आप माँ बनोगे, बहन बनोगे, स्त्री बनोगे तो कहाँ बैठोगे? विचार करना। और जब व्यवहार के अंदर कई बार देखती हूँ कि अपनी पहले वाली बात नहीं छोड़ पाते, तो एक बार लगता है कि भाई समझना चाहिए, आयु तो बहुत कम है, कोई किसी के काम नहीं आता। हमें अपने संस्कार और अपनी ही सोच काम आएगी। हम अपने मन के हिसाब से बिल्कुल कैंचुली उतार दें तो कष्टदायी बताया उसको। आप बता दो, व्यवहार करके देखा करो कि अगर हम संसारी जो नहीं है उसका प्रतिपादन कर रहे हैं तो कैंचुली तो पकड़ी हुई है, और उसको उतारते वक्त कष्ट है। लिखा हुआ है सांप जैसे कैंचुली उतारती है, उतार देता है तो कष्ट से उतारता है सांप कैंचुली। ऐसी जो व्यवहारिक सत्य है इसको कष्ट से जीवात्मा उतारती है। मुक्ति जिसको कहते हैं, इससे मोक्ष, इससे छुट्टी पाना। तो ये दम लगाना पड़ेगा। अपने को ध्यान से देखते रहते। अगर कोई मन ले आता, कहते क्या तू है ये, उसको एक ही बात कहते, भाग जाता है। भाई क्या तू है जो मुझे बात पालन, मैं तो जो हूँ सो हूँ, बस अपने में बैठ जाओ। हमें ना इधर देखना है ना इधर, अपने नियम के अनुसार व्यवहार करना। संसार में बैठे हैं, संसारियों से व्यवहार करें, लेकिन परमार्थ में आए हैं तो हमें संसार की आवश्यकता नहीं। अगर यहाँ घसीट के लाते हैं तो फिर हम वहीं खड़े हैं जहाँ से चले थे। माने शरीर बने हुए हैं, कैंचुली नहीं उतारी। ये वो बात कह रहे हैं कि जैसे कौन द्यूलोक में जाता है, जो संसार में सांप की तरह, जैसे सांप कैंचुली उतार देने के पश्चात परम शांति प्राप्त करता है। और जब हम ये भी कह देंगे कि सब हो रहा है, मैं कौन होता हूँ किसी की बात करने वाला, मैं कौन होता हूँ कोई किसी को देने वाला, सब व्यक्ति अपना लेकर आए हैं, तो परम शांति आ जाती है कि प्रारब्ध से सब चल रहा है। हमें जो शुभ संकल्प करने थे वो तो हम करते नहीं, हम उन्हीं बातों में फंसे रहते हैं, हम विधि निषेध में फंसे रहते हैं। यह करना है, ये नहीं करना है, तो अज्ञान है। एक और बात बताते हैं, अज्ञान के लक्षण। अगर हमें बात बात पे रोना आता है तो आंसू अज्ञान के लक्षण है, याद रखना, ये भी लिख लो। जैसे आए ना कहो देखो अज्ञान आ गया घोर। अज्ञान का मतलब आप बन गए, उसके बाद कार्य शुरू हो गया। तो ये जो उतारनी है कैंचुली, इसको ठहराव से उतारोगे। इसलिए भगवान ने कह दिया जन्म लग जाते हैं विरले। विरला व्यक्ति अपने में बैठ के ये बात करता है। आप भी बैठ जाओ ना। सदा से ये परिवार हमने लिए, परिवार छोड़े, इनकी शुभ संकल्प करो, शुद्ध संकल्प करते हुए और अपना साधना में लीन रहो। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करें कि वो क्या कह रहे हैं। तो अगर संसार की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम देह से ऊपर नहीं उठे। तो वो क्या कह रहे हैं कि कैंचुली उतार देने के बाद ही परम शांति मिलती है, और देह, इंद्रियां आदि के अध्यासों से मुक्त ही शांत होता है। अध्यास ही तो मृत्यु है, अध्यास ही मृत्यु है। देह में, इंद्रियों में, मैं में, मेरे में अध्यास मृत्यु है।
अध्यास का त्याग ही अमरता है। आप कोई अमर हो थोड़ी, पहले से ही हो, उस समय थोड़ी होते हो। अध्यास है तो मृत्यु मानते हो, अध्यास छोड़ा उस दिन ही अमर, तो क्या उस दिन अमर थोड़ी हुए, अमर तो आप पहले ही हो। तो छोटी छोटी बातें हैं बड़ी मुश्किल, इसको व्यवहार में लाओगे तो परम शांति है और सुख का अनुभव करता है। वैसे ही ओंकार की 3 मात्राओं के ज्ञान से, उसकी उपासना से माया के आवरण भंग होने पर यह सूर्य लोक और द्युलोक को प्राप्त करता है। यहाँ तीनों मात्राओं की, यानी अपर ब्रह्म की 3 मात्राएं किसमें थी? आ, उ और मैं, अपर ब्रह्म। पर ब्रह्म कौन है? जो इन तीनों से असंग है, तीनों लोकों से असंग है, तीनों शरीरों से असंग है, 3 गुणों से असंग है, व्यापक है। पढ़ा था। अपर ब्रह्म की उपासना से, यानी आ उ मैं की उपासना से, अपर ब्रह्म की उपासना से, साकार सगुण ब्रह्म की उपासना से जीवन मरण लगा ही रहता है। अपर ब्रह्म की उपासना में लोकों की प्राप्ति होती है। कभी अच्छे काम कर लिए, ऊपर के लोकों में चले गए पृथ्वी से, फिर कभी बुरे काम हो गए, पृथ्वी से नीचे के लोकों में चले गए। तो पृथ्वी जो है एक संगम यहाँ पर है। आप अच्छे कर्म करके उच्च लोकों को भी प्राप्त कर सकते हो और लोकों से मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो, और बुरे कर्म करके आप बिल्कुल गिरावट में भी आ सकते हो। देखो, ऊंचाई में जाने के लिए, चढ़ने के लिए फिर भी क्रम है। सीढ़ियों पे चढ़ने के लिए, छत पे जाने के लिए क्रम से चढ़ते हैं एक एक करके, लेकिन गिरने में कोई क्रम नहीं। ऊपर से कोई छत पे खड़ा है, आपको धक्का दे, आप सीधे जमीन पे आ जाओ। ऐसे ही भावों का निरीक्षण करना है। भावों को ऊंचाइयों में ले जाने के लिए बड़ा दम लगता है, ये तो फिर भी क्रम है। बताइए, लगता है? और गिरावट में, कोई गिरे कामों में 1 मिनट लगता है, व्यक्ति संग कर लेता है। बुराई का संग तो बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए अपने सत्य का, सतगुरुदेव का, परमात्मा का संग होना चाहिए, सदा उनका संग करें। तो ये भी ध्यान देना है। अपर ब्रह्म की उपासना में लोकों की प्राप्ति है, श्रेष्ठ गति है, परंतु परम पद में स्थिति नहीं। वहाँ गतियाँ चलेंगी, स्थिति नहीं होगी, शांति नहीं होगी, स्थित नहीं रहेंगे। कभी ऊपर जाते रहेंगे, कभी नीचे लोकों में जाते रहेंगे, कभी सुख कभी दुख, चैन अशांति सदा रहेगी, बेचैनी और अशांति नहीं। तो शांति कब है? जब हम अपने में स्थित होंगे। ये तीनों मात्राओं की उपासना चाहे अलग अलग करें या इकट्ठे करें, वह मृत्यु से युक्त है। आ रही है बात समझ में? अपर ब्रह्म की उपासना अमर पद की प्राप्ति नहीं देती, अभी बता दिया। अध्यास है, आप मर रहे हो, कमाल है। अध्यास से मुक्त हो, अमर हो। जिस दिन अध्यास से मुक्त हुए, अध्यास को काटा, उसी वक्त अमर हो गए। तो अमर तो पहले से ही है, पर अमर पद की प्राप्ति होती है। यह मृत्यु से युक्त है। अपर ब्रह्म की उपासना ये परम पद की प्राप्ति नहीं देती। परंतु अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों को परमात्म रूप अद्वैत जानने वाला, भगवान ने कहा ना कि अव्यक्त व्यक्त दो माने, अज्ञानी एक रूप में, पर ये मेरा, दोनों मेरे से हुए हैं। अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म का जो है, कहाँ से हुए? परमात्मा से। परमात्मा का स्वरूप है। अपर ब्रह्म स्थूल सूक्ष्म कारण, और पर ब्रह्म जो असल, ठीक है। फिर ये दोनों जो हैं एक बार जान करके अद्वैत तत्व में लय, वो है स्थिति। फिर ना ये याद रहेगा कि अपर ब्रह्म है अपर ब्रह्म है, दोनों एक ही है, अद्वितीय है। तो ये स्थिति जो है लानी है। पर इतना तो समझ आ रहा है ना कि अपर ब्रह्म क्या है, उसकी उपासना वो मैं की है और गति है। तो अब आगे लेते हैं। अद्वैत जानने वाला ज्ञानी कभी विचलित नहीं होता। अज्ञानी तो सारा दिन विचलित होता रहता है, 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ।
ज्ञानी ठहराव में रहता है, उसको पता होता है कि भाई ये जगत त्रिगुणात्मक है और गुण बदलते हैं। हमारे अपने मन के गुण बदलते हैं। अभी शांति से बैठे होते हैं, अभी कोई आ जाता है तो नाराज़गी हो जाती है, अभी कोई आ जाता है तो नींद आने लगती है, प्रमाद हो जाता है। बदलते हैं। एक क्षण में साधना कर रहे हैं, मन कहता है किताब पढ़ लो, दूसरे क्षण में पोछा मार लो, तीसरे क्षण में सो जाओ, है। तो ये 3 गुणों की लीला है। ज्ञानी इसमें सम रहता है। परम पद परमात्मा में लीन होकर परमात्मा रूप हो जाता है। और किसमें? भगवान ने भी कहा ये सब श्रेष्ठ हैं। जितने मत पंथ हैं भगवान ने किसी को नहीं काटा। देखो कितनी बड़ी बात है। यहाँ एक दूसरे को काट रहे होते हैं, ये अच्छा नहीं वो अच्छा नहीं। उनका जितने भी हैं सब श्रेष्ठ हैं। पर लगा दिया, ज्ञानी मेरा स्वरूप है। क्यों? कि पहले मेरे में मिल जाता है और फिर अलग होके व्यवहार करता है। देखो अद्वैत में स्थित होकर द्वैत का व्यवहार करता है। तो ये कह रहे हैं कि परम पद परमात्मा में लीन होकर परमात्म रूप हो जाता है ज्ञानी। एक मात्रा की उपासना से ऋचाओं द्वारा उत्तम मनुष्य शरीर मिलता है। 2 मात्रा की उपासना से अंतरिक्ष में स्वर्ग की प्राप्ति। 3 मात्राओं की उपासना शाम श्रुतियाँ द्वारा ब्रह्मलोक में पहुँचाया जाता है। विवेकशील ज्ञानी जन केवल ओंकार को सबका आलंबन जान लेते हैं। ओंकार जो है, जिसका नाम ओम है, ओम आकारों में है। ओ जो है, ओ इसमें शब्दों को तोड़ो, ओ मैं, ओम हुआ। ओ और मैं को जानने वाला, अद्वैत को जानने वाला क्या देखता है फिर? ओ और मैं को अद्वैत जानने वाला आकारों में वो ही देखता है। ओंकार, ओम किस में है फिर? आकारों में। देखो असंग रूप से मैं है, देह का प्रकाशक मैं है, शुद्ध मैं आपकी, और ब्रह्मांड का प्रकाशक शुद्ध मैं है, वह है। तो ओ जो है शुद्ध प्रकाशक, मैं शुद्ध प्रकाशक, ये अद्वैत है, अद्वितीय है। ये जानकर फिर आंखें खोल के किस में देखता है? कि जो मात्र केवल है वही आंखों में साक्षात है ना। तो कितना आसानी से गुरुदेव ने खोल के रख दिया। इतने गहरे रहस्य इतने आसानी से खोल के रख दिए कि वो, नहीं तो ये किसको समझ आती है कि ओंकार को सबका आलंबन जान लेता है, माने आश्रय। सारी सृष्टि कहाँ से होती है? ओंकार से, ओम से। और स्थित कहाँ रहती है? अभी बता दिया, 3 मात्राएं आ उ मा यहीं सामने है, स्थित है। और फिर लय कहाँ होती है? ओम में, प्रकाशक में। तो ओम का ही सारा विस्तार है। आपको पहले एक बार बताया था कि ये विश्व ओम की मुंह बोलती तस्वीर है। ये है मेरी आत्मा और ये मेरी जागीर है। ओम ही सब कुछ है। विश्व भी ओम है, मेरी आत्मा भी ओम है, और मेरी सारी निधि संपदा भी ओम है। तो ऐसा जानने वाला ज्ञानी परम शांति को प्राप्त करता है। वह परम शांत होता है ज्ञानी जो ओम को जान लेता है। पर ब्रह्म परमात्मा रूप हो जाती है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो जाता है वह स्वयं भी, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। उपनिषदों के अंदर भी कहा है, तत्पश्चात बहुत दूर दूर तक देखने गया, सारे संतों के पास गया, परमात्मा को देखने की इच्छा हुई। क्या देखा? तत्पश्चात, उसने देखा। तद्भवत, वह हो गया। जब देखने निकला तो वह स्वयं ही वह हो गया। क्यों? क्योंकि पहले से ही वह था। तत्पश्चात, तद्भवत, तद आसीत। इतने कितने सटीक मंत्र हैं, लेकिन साक्षात किसने कराया? तत्वज्ञ पुरुषों ने। अवतारी पुरुषों के बिना कोई नहीं करा सकता ये बातें साक्षात। तो इस प्रकार जन्म मरण से वह मुक्त हो जाता है, जरा रहित, भय रहित हो जाता है। वो सारे मन इंद्रियों से, शरीरों से मुक्त हो जाता है। तो इसके सारे धर्म
जितने भी हैं, भय आदि किसके धर्म है? मन के। जरा मृत्यु आदि किसके धर्म है? शरीर के। इनसे असंग हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो कहा कि वह मुक्त हो जाता है, अविनाशी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम स्वरूप में स्थित हो जाता है, वह अमर पद को प्राप्त करता है। यही सर्वश्रेष्ठ है, यही सर्वश्रेष्ठ है, जो यहाँ तक अपने को पहुँचना है, मन की स्थिति को पहुँचाना है। इसलिए कहते हैं कि मन को देखो क्या कर रहा है, व्यवहार के अंदर वहीं बैठा है। अगर वो संसार की बातों का पालन कर रहा है तो अभी देर है, अभी तो देह पर ही बैठा है, देह से निकला ही नहीं है। अगर इसको छोड़कर एक को देख रहा है, मिट गया धोखा, रह गया एक, फिर वो आगे चलने लग जाएगा साधना में। तो यहाँ पर कैंचली उतारने के लिए दम लगाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं अब ये 5वां प्रश्न यहाँ समाप्त हो गया। क्या पूछा था? सत्यकाम ने पूछा था। अब सुकेशा पूछेंगे, छठे ऋषि। सत्यकाम ने पूछा था कि ओंकार की जो उपासना करता है वो किस लोगों को प्राप्त करता है। तो अब हमें समझ आ गई कि 3 पिपलाद ऋषि जी ने 3 मात्राएं बताकर तीनों लोगों की प्राप्ति बता दी, और फिर लोगों की प्राप्ति के बाद अद्वैत के साक्षात होने पर तीनों से मुक्ति बता दी, परम पद में स्थिति बता दी। आज अपने इतना ही लेंगे, कल आगे लेंगे। कल है 6ठा प्रश्न, आखिरी प्रश्न। और छठे ऋषि हैं सुकेशा। पिपलाद ऋषि से भारद्वाज के पुत्र सुकेशा ऋषि पूछ रहे हैं, वो आगे पूछेंगे, कल बात करेंगे। आज 5 प्रश्न पूरे हुए, कल 6ठा प्रश्न है। हरि ओम। शांति शांति पूज्य श्री सतगुरु